राधे गोविंद। मैं हूँ प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन ना दो तरीके की होती है, एक लो वाइब्रेशन एंड एक हाई वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन कब होती है, हाई वाइब्रेशन कब होती है, आज हम ये बात करने वाले हैं। और हाई वाइब्रेशन में रहने के क्या फ़ायदे हैं, लो वाइब्रेशन में रहने से क्या होता है। तो आज सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट को में बिलीव करते हैं, आप सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितना कुछ भी फॉलो किया है वो सिर्फ वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से ही हासिल किया है। तो मैंने कोई टेक्निक्स ज़्यादा नहीं यूज़ की हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे काम किया है। मैंने अपनी लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट किया है और उसी से मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि लो वाइब्रेशन क्या होती है। लो वाइब्रेशन वो होती है जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, चिड़चिड़ापन फील करते हैं, गुस्सा आता है हमें बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों पे हम परेशान हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जब इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जब हम ऐसा बिहेवियर में होते हैं, मीन्स कि हम लो वाइब्रेशन में हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई नहीं है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो भी हम लो वाइब्रेशन में हैं। अगर हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो वो लो वाइब्रेशन होता है। और उस वाइब्रेशन में रहकर आप सिर्फ वही चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप सोच रहे हो। अगर आप एंग्जाइटी में हो तो आपको सिर्फ एंग्जाइटी मिलेगी, और ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा, और ज़्यादा आप में चिड़चिड़ापन आएगा। जो भी आप कर रहे हो उस समय वही आपको सबसे ज़्यादा आने लग जाएगा। हम कभी कभी सोचते हैं ना, अरे कभी कभी गुस्सा आ रहा होता है तो कुछ और चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं कि और गुस्सा आने लगता है, और हम बोलते हैं यार एक तो मैं पहले ही गुस्सा थी, अभी और फिर ये चीज़ ने गुस्सा दिला दिया, या मैं ये काम कर रही थी ये तो ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि वो काम में हम लो वाइब्रेशन के साथ कर रहे थे, है ना, तो वो तो ख़त्म हुआ नहीं, फिर से एक और मुसीबत आ गई। तो इस तरीके के अगर हम बोलते हैं चीज़ों को, और इस वाइब्रेशन में हम रहते हैं, तो हम सिर्फ वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसे लो वाइब्रेशन बोलते हैं। और लो वाइब्रेशन को आपको लेके जाना है हाई वाइब्रेशन में। हाई वाइब्रेशन में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हमारा पूरा दिन एक ही लेवल बना रहता है वाइब्रेशन का। हम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते, हम सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव सोचते हैं। हम अपने आप में इतना ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमें दूसरों की एप्रिसिएशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम दूसरों के भरोसे नहीं होते हैं कि वो हमें कुछ तारीफ़ करेगा, या वो हमारे लिए ये करेगा, हमारे लिए वो करेगा। अगर कोई नहीं भी कर रहा तो भी हम सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब हम पूरी तरीके से उसमें शांत होते हैं। हमारी वाइब्रेशन हाई होती है लेकिन हम अंदर से शांत होते हैं। हम सिर्फ अपने आप में होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, और हम हमारे यूनिवर्स से बात कर रहे होते हैं। उसे हम बोलते हैं हाई वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन में हमेशा खुश रहना, दूसरों को भी अच्छे उससे देखना, दूसरों में बुराई नहीं ढूंढना, दूसरों में भी अच्छाई ढूंढना, हर काम में अच्छा ढूंढ लेना, हर काम में पॉजिटिव ढूंढ लेना, हर बात में पॉजिटिव ढूंढ लेना, इसको बोलते हैं हाई वाइब्रेशन। तो हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। हमें कुछ स्किल्स डेवलप करने होते हैं अपने अंदर, जिससे कि हम हाई वाइब्रेशन में रह पाएँ। जैसे कि हमें सबसे पहले तो अपने को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए सेल्फ लव सीखना पड़ता है। सेल्फ लव हम लोगों में आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम लोग ही अपने आप से उतना प्यार करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये आप सेल्फिश हो रहे हो, ऐसा नहीं है। इसे सेल्फिशनेस नहीं बोला जाता है, हाँ, इसको बोला जाता है कि हम हमारी खुद की वैल्यू कर रहे हैं, हम सेल्फ वैलिडेशन कर रहे हैं अपनी। हमें दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतने अच्छे हैं, हम खुद इतना कर सकते हैं, खुद के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं, खुद में खुश रह सकते हैं। हमें
किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो हाई वाइब्रेशन में रहने के बहुत फ़ायदे हैं। आप अगर हाई वाइब्रेशन में हैं तो आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जैसा आप फील कर रहे हैं। और हाई वाइब्रेशन में आप खुशी फील करते हो तो आपको खुशी मिलेगी। हाई वाइब्रेशन में आप जो दूसरों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने लग जाते हो तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। हाई वाइब्रेशन में आप कुछ भी अपने लिए अच्छा सोचोगे वो वही आपके पास आता है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो वही आपके पास आता है, क्योंकि आप वो अच्छी चीज़ों को सोच रहे हो। हम सब चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, लेकिन वो कैसे करें? हम सोचते तो बुरा बुरा है, अपने लिए बुरा बुरा सोचते रहते हैं, फिर अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी? अच्छी चीज़ें आने के लिए हमें अच्छी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को अच्छा बनाना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। अब हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन। सबसे पहला स्टेप आप मेडिटेशन करेंगे और उससे आप हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। सेकेंड, आप गुड फूड खाइए। जब आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी एकदम अंदर से रिलैक्स और क्लीन रहती है, जिससे कि आपको कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होती है और आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। उसके बाद आपको अपने लिए सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव में आपको अपनी बहुत तारीफ़ करनी है, अपने आप से प्यार करना है, जिसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी कि सेल्फ लव में हम कैसे अपने आप को सेल्फ लव में हम आगे लेके जा सकते हैं। वो सब टेक्निक सेल्फ लव की मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेल्फ लव करना है। एंड उसके बाद आपको अगर कहीं कोई सॉन्ग सुनने अच्छे लगते हैं तो वो वाले सॉन्ग सुनिए, लेकिन अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, पॉजिटिव सॉन्ग सुनने हैं। को डांस करना पसंद है तो वो डांस भी कर सकता है। डांस से भी हमारे अंदर हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है, हमारी एनर्जी हाई होती है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप डांस करिए। और चाहे तो आप बंद कमरे में कीजिए, अपने आप अकेले कीजिए और कानों में आप ब्लूटूथ या लीड लगा के गाने सुनते हुए कीजिए। आपका सारा स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा और आप की जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। आप चाहे तो आप वॉक पर जा सकते हैं, आप नेचर वॉक करिए, मतलब नेचर में जाइए, वहाँ पे नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए, क्योंकि नेचर में पॉजिटिविटी होती है तो वो आपके जितनी भी नेगेटिविटी है, लो वाइब्रेशन है, उसको वो ख़त्म कर देती है और आपके अंदर वाइब्रेशन हाई हो जाती है। नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये वाइब्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया हो और आप इस पर काम करें और अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर सेल्फ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं अपने लिए। और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, एक बार बस आपको करना है। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करके, बिलीव करके करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तो ये चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेंगी। एंड मेरे लिए तो वर्क करी हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड आप दूसरों को भी ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत है, जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो आप उन्हें भी ये वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। शायद उनकी लाइफ में भी एक स्माइल आ जाए और एक खुशी आ जाए और उनकी लाइफ में भी थोड़े बहुत अच्छे चेंजेस होने शुरू हो जाएं। तो इसी आशा से मैं फिर से एक और नई वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए यहाँ मैं इस वीडियो को फिनिश करती हूँ और फिर से मिलेंगे। राधे गोविंद।